विक्रमादित्य के राज्य में एक ऐसा ब्राह्मण भी रहता था जिसने अपना सारा जीवन तपस्या में लगा दिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक बार भगवान स्वयं प्रकट हुए और उपहार स्वरूप उसे एक ऐसा फल दे गए जिसे खाने के पश्चात मनुष्य अमर हो जाता है। ब्राह्मण वह अमर फल लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी को वह अमर फल देकर सारा हाल सुनाया। तब ब्राह्मणी ने उसे समझाया, नाथ, ये तो ठीक है कि आपकी तपस्या के फल स्वरूप यह अमर फल आपको प्राप्त हुआ है, परंतु गंभीरता से विचार किया जाए तो हमें यह मालूम होगा कि इस अमर फल को खा लेने का तात्पर्य है कि प्रलय आने तक जिंदा रहना, और यह भी सुनिश्चित है कि इतनी लंबी आयु में मनुष्य से कहीं न कहीं चूक होगी और वह पाप कर बैठेगा। उस पाप के प्रायश्चित हेतु पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। हे स्वामी, अब जबकि आप अपनी तपस्या के प्रभाव से तमाम पापों से मुक्त हो चुके हैं, आपके लिए मोक्ष के द्वार खुल गए हैं, तब फिर आप इस अमर फल को खाकर क्या करेंगे? ब्राह्मण बोला, बात तो ठीक है, परंतु यह फल जो हमें प्राप्त हुआ है इसका हम करें क्या? ब्राह्मणी ने कहा, इस फल को खाने से अच्छा है कि हम इसे किसी को दे दें। ब्राह्मण बोला, परंतु इस फल को खाने योग्य व्यक्ति कौन है? ब्राह्मणी बोली, इस फल के सही पात्र राजा विक्रमादित्य हैं, जो दानी, गुणी, न्यायप्रिय व जनता के सच्चे सेवक हैं, और प्रजा की भी यही इच्छा है कि विक्रमादित्य जैसा राजा युगों युगों तक जीवित रहे। अतः आप राजमहल में जाकर यह फल राजा विक्रम को दे दें। इससे यह फल योग्य पात्र के हाथों में पहुंच जाएगा। दूसरे, इसके बदले में हमें जो कुछ भी राजा से मिलेगा उससे हमारा बाकी जीवन सरलता से कट जाएगा।